अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ओवरी और ओव्यूल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से पोलन और एंथर कल्चर पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से ओवरी और ओव्यूल कल्चर है। तकरीबन सारा जो है ये सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें भी ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर कुछ लोग जो है कहते हैं कि ये सेम है, ऐसा नहीं है। ओवरी जाहिर सी बात है, ओवरी ये हमारा पूरा पार्ट है, ठीक है। और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल ओवरी के अंदर है, ठीक है। ओव्यूल ओवरी के अंदर है, जिसने बाद में क्या कहते हैं सीड में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। तो अब ओवरी कल्चर की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि ओवरी ऐसे पूरी ओवरी की कल्चरिंग हो रही है। और अगर ओव्यूल कल्चरिंग की हम बात करें तो इसका मतलब कि पहले ओव्यूल को अंदर से निकाला जा रहा है और उसके बाद जो है इसकी कल्चरिंग हो रही है। तो पहले हम ओवरी कल्चर का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बाद में ओव्यूल कल्चर में शुरू वाले जो स्टेप्स हैं वो सेम होंगे। पहले हमने ओपन या फिर अनओपन फ्लावर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको डिस्टिल वाटर मतलब उसकी हमने पहले स्टेरिलाइजेशन कर देनी है, यानी कि उसको डिस्टिल वाटर से धो लेना है। फिर उसको 5% टेपोल सोल्यूशन में उसको डिप करेंगे ताकि उसके ऊपर अगर कोई ऑयली सब्सटेंस है तो वो साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद हमने फिर उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, फिर लेमिनर एयर फ्लो चैम्बर पे रखना है उसको। उसके बाद हमने उसकी सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर देनी है सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में, 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। फिर हमने उसको डिस्टिल वाटर से धो लेना है। ये शुरू वाले जो स्टेप्स हैं तकरीबन सब के अंदर सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा ये जो है डिफरेंस है इसमें। बाकी तकरीबन सब के अंदर शुरू में यही चीज़ होती है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसेप्टिक टेक्निक्स में। फिर हमने इसको वॉश करके फिर हमने इसको एक स्टेराइल डिश के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ तक सारी चीज़ हो गई। उसके बाद क्या करना है, अब हमने इसमें से ओवरी निकालनी है, क्योंकि इसके अंदर सेपल्स पेटल्स बाकी चीज़ें भी हैं, फिलामेंट एंथर हर चीज़ है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ से काट लेना है साइड से चीज़ों को, और हमने सिर्फ ओवरी यहाँ से ले लेनी है। ओवरी के बाद अभी हमें ओवरी मिल गई, या तो हम इसको इसकी इंडक्शन करवा देंगे, ठीक है, इसको इंक्यूबेट कर देंगे और फिर हमें 2 वीक के बाद हैप्लॉइड प्लांट मिल जाएंगे, ठीक है। 16 आवर्स इंक्यूबेट द कल्चर फॉर 16 आवर्स एट 25 डिग्री सी इन अ डार्क। और इसी तरह से जो है यहाँ रीजनरेशन किस तरह से होगी कि हमने कल्चर को 16 आवर्स के लिए क्या कहते हैं इंक्यूबेट कर दिया 25 डिग्री सी अंडर फ्लोरेसेंट लाइट, और फिर 2 वीक्स के बाद हैप्लॉइड प्लांट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़, जिस तरह हमने एंथर और पोलन कल्चर के अंदर बात की थी कि हैप्लॉइड प्लांट वहाँ मिलते हैं, तो ओव्यूल और ओवरी कल्चर से भी हमें हैप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ उन दोनों से नहीं मिलते, इससे भी हमें हैप्लॉइड प्लांट्स मिलते हैं। और ओवरी कल्चर को हम गाइनोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये हमारा सारा था थोड़ा सा ओवरी कल्चर। वैसे मेन जो है ओव्यूल कल्चर हमने पढ़ना था, ठीक है। शुरू वाली चीज़ें सेम है, इसलिए हमने पहले ओवरी कल्चर को पढ़ लिया। ओव्यूल कल्चर क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पहले ओव्यूल को ओवरी से आइसोलेट किया जाता है, एसेप्टिकली आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद हमने उसको एक मीडियम के अंदर, एक केमिकली डिफाइंड मीडियम पे हमने उसको ग्रो करवाना है एसेप्टिकली और अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि उसके हिसाब से टेम्परेचर, लाइट, हर चीज़ उसके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ओव्यूल कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि ओवरी से पहले हम उसको निकालते हैं और फिर उसके बाद हम उसको कल्चर करवाते हैं। तो इसमें हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, ओपन फ्लावर लेना है, ठीक है, जिसका जो है जो ओव्यूल है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हुई, ठीक है। अगर हमें फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चाहिए तो फिर हमने क्या करना है, ओपन फ्लावर वो लेना है जिसका जो एंथर है वो स्प्लिट हुआ हुआ होगा और उसके अंदर पॉलिनेशन हुई होगी, ठीक है। और अगर हमें देखने के फर्टिलाइजेशन हुई हुई है तो हमने क्या करना है, हमने एंथर की जो स्प्लिटिंग है उसके हमने तकरीबन 48 आवर्स के बाद फ्लावर को लेना है। फिर उसके बाद फ्लावर को ले लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, सेपल्स, यानी पहले वो सारा वो वाली चीज़ें हमने करती, जिस तरह के हमने स्टेरिलाइजेशन वगैरह कर दी, वो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर लिखनी होती हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, इन चीज़ों को हमने यहाँ से रिमूव करवा देना है। और अब हमारे पास सिर्फ ओवरी बच गई है, और ओवरी के अंदर या तो फिर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और या फिर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब अगला काम ओव्यूल कल्चर के अंदर क्या है, जाहिर सी बात है हमने ओव्यूल को हमने क्या करना है, अब उसको हमने ओव्यूल को हमने वहाँ से निकालना है, ठीक है। अब हमने ओवरीज को सोक कर दिया 6% NaOCl में। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ओवरीज को 3 से 4 दफ़ा धोना है डिस्टिल वाटर से। फिर क्या है, अब हमने यहाँ पर मेन काम करना है, ओव्यूल्स को अब हमने ओवरी से निकालना है। कैसे करेंगे, हम एक स्पून शेप स्पैचुला लेंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हम उसको बिल्कुल मतलब कि ध्यान से उसको थोड़ा सा पुश करेंगे। उससे क्या होगा कि जो फनिकल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये ना क्या कहते हैं, फिलामेंट्स मतलब स्टार्क्स
ये स्टाक्स ही होती हैं, ये जो प्लेसेंटल टिश्यू के साथ ओव्यूल को जिसने जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको असल में हमने तोड़ना है ताकि ये प्लेसेंटल टिश्यू से अलग हो जाए ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमने मतलब कि जो अब स्पैचुला है जिसके ऊपर ओव्यूल है उसको हमने आराम से ध्यान से जो है वो जो स्टेराइल हमारा सॉलिड या लिक्विड मीडियम है उसके अंदर हमने उसको थोड़ा सा मतलब उसके अंदर हमने यानी कि उसके अंदर हमने उसको ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा कल्चर वायल इज़ स्लेंटेड अबाउट 45 डिग्री सी, यानी कि छोटी सी ग्लास ट्यूब्स होती हैं और ये 45 डिग्री सी पे आई थिंक इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी सी पड़ी होती हैं, ठीक है, स्लेंटेड इस तरह से। अच्छा, इस दौरान जो ओव्यूल्स जो क्या कहते हैं डैमेज हुए हुए हैं या जो हमें ओव्यूल्स नहीं चाहिए उनको रिजेक्ट कर देना है, यानी कि इस ट्रांसफ़र के दौरान ही हमने जो है उन ओव्यूल्स को निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये जो ओव्यूल है जो कि न्यूट्रन मीडियम के अंदर है इसको अब हमने इंक्यूबेट कर देना है, ठीक है, डार्क या लाइट क्या कहते हैं डार्क में या लाइट में 16 आवर्स के लिए 25 डिग्री सी पे। तो फिर इससे हमें हमें क्या मिल जाएंगे, हमें हैप्लॉइड प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल सा था ओव्यूल कल्चर, ठीक है। और इसके अंदर पहले हमने ओवरी कल्चर देखा जिसको हम गाइनोजेनेसिस भी कहते हैं। शुरू वाली सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे आकर हमने ओवरी के अंदर से फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज जो सा भी ओव्यूल है हमने उसको यहाँ से आइसोलेट कर लेना है और फिर उसके बाद हमने आगे उसको इंक्यूबेट कर देना और वहाँ से हैप्लॉइड प्लांट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल कल्चर का बहुत रोल है। फिर हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड्स बनाने में ओव्यूल का रोल है और प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड कैलस जिससे हैप्लॉइड प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं ओव्यूल कल्चर की। और ये हमारा सारा था ओवरी एंड ओव्यूल कल्चर। एक चीज़ याद रखनी है, ओवरी और ओव्यूल कल्चर सेम नहीं है। फ़र्क मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ओवरी के अंदर जो है पूरी ओवरी है उसको हम जिस तरह यहाँ पर उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे, ठीक है, यानी कि उससे हम रीजनरेशन करवा देते हैं। जबकि जो ओव्यूल कल्चर है उसमें हम पहले ओव्यूल को इसके अंदर से आइसोलेट करते हैं और उसके बाद उसकी कल्चरिंग करवाते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।